रात का समय था और 4 दोस्त अपनी पहली लंबी सड़क यात्रा पर निकले थे। वे युवा थे, साहसी थे और रोमांच की तलाश में थे। इन दोस्तों में आकाश, सीमा, रोहन और प्रियंका शामिल थे। ये यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बनने वाली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये यात्रा उन्हें एक ऐसे भूतिया हाईवे पर ले जाएगी जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यात्रा की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी। आकाश ने कार के इंजन को स्टार्ट किया और वे सभी बोरियत से बाहर निकलने के लिए हंसी मजाक करते हुए अंधेरे में कार चला रहे थे। उनका उद्देश्य एक दूर दराज गंतव्य पर पहुंचना था, जो लगभग 8 घंटे की यात्रा थी। रास्ता संकरा था, जंगलों से घिरा हुआ था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम लोगों ने सुना है कि इस रास्ते पर लोग रात को नहीं जाते? सीमा ने अचानक से एक औरत की आवाज की नकल करते हुए पूछा। ओह, तुम भी? वो सब सिर्फ बकवास है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी भूत प्रेत है, प्रियंका ने हंसते हुए जवाब दिया और बाकी सभी ने भी उसका समर्थन किया। वे इस हाईवे की स्थानीय किंवदंती के बारे में सुन चुके थे, जिसमें कहा गया था कि रात के समय यहां विचित्र घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने इसे बस एक कहानी समझा। हाईवे पर रात के अंधेरे में उनकी कार लगातार आगे बढ़ रही थी जब अचानक प्रियंका ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां कुछ अजीब सा हो रहा है? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा डर लगने लगा है। सीमा और रोहन हंसी में बोले, तुम औरतें हर बात पर डर जाती हो। ये तो बस रास्ते की घनी जंगलों वाली हवा है जो थोड़ा रहस्यमय लगती है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगने लगी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई कान में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आकाश ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ साए दिखाई दिए थे जो झाड़ी के अंदर गायब हो जाते थे। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वही साए बार बार दिखाई देने लगे। क्या तुमने देखा? आकाश ने अचानक से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या? रोहन ने पूछा। वो कुछ साए, जैसे कोई पैदल चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। आकाश ने फिर से कहा। सीमा ने हंसते हुए कहा, तुम भी थोड़ी देर में ये सब अजीब कहानियां सुनाने लगोगे। चलो जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद कार का रेडियो अचानक से बंद हो गया और फिर से चालू हुआ, लेकिन अब उसमें सिर्फ चुप थी। इसके बाद एक अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज में कानों को चुभने वाली खर्राटे जैसी गहरी आवाजें थी, जो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि जैसे सन्नाटे में गूंज रही हो। प्रियंका ने कहा, यह क्या है? मुझे डर लग रहा है। सड़क के किनारे अब एक पुराना पुल दिखा जो जर्जर हो चुका था। उसकी खस्ताहाल स्थिति देखकर सीमा ने कहा, यह पुल सचमुच डरावना है। हां, कहते हैं कि इस पुल से कुछ साल पहले बहुत सी मौतें हुई थी, जो आज भी इस पुल के नीचे दफन है। आकाश ने कहा, कई लोग कहते हैं कि रात के समय यहां किसी का खून हुआ था और जिनकी आत्माएं अभी भी यहां भटकती है। लेकिन दोस्तों ने फिर भी इसे एक और कहानी ही माना और आगे बढ़ गए। लेकिन पुल पार करते ही कार की लाइट्स फिर से झपकने लगी और उनकी रफ्तार धीमी हो गई। अब कुछ और ही होने लगा था। सड़क की दिशा अचानक से बदलने लगी थी, जैसे वो खुद अपनी दिशा बदल रही हो। वे आगे बढ़ते गए और समय के साथ उन्हें यह महसूस होने लगा कि वे उसी जगह पर बार बार लौट रहे थे। रोहन ने कहा, यह क्या हो रहा है? हम तो अब तक कहीं और से गुजर चुके थे, लेकिन ये वही जगह है। क्या ये वही जगह है? प्रियंका ने घबराते हुए पूछा। कहीं फंस तो नहीं गए? तभी एक और अजीब घटना हुई। प्रियंका ने देखा कि कार के रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। एक पुरुष जो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए था और वो उनके पीछे चला रहा था। प्रियंका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, वहां एक आदमी है। सीमा और रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह तो बस तुम्हारा भ्रम है, आकाश ने कहा। कुछ नहीं है,
लेकिन फिर अचानक हवा और भी ठंडी हो गई और एक अजीब सी चुप हर जगह फैल गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और साए अब और भी करीब आते दिखाई दे रहे थे। हर बार जब वे सड़क पर कुछ आगे बढ़ते, ये जैसे कोई नया रास्ता दिखाई देता। कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी धुंधली होने लगी थी। ये क्या हो रहा है? सिमा ने कहा, हम कहीं फंस गए हैं, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। साए अब उनके चारों ओर थे। आकाश ने देखा कि सड़क के किनारे कई लोग थे जो पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे और वे चुपचाप उनके पास से गुजर रहे थे। कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखे और एक महिला की आवाज सुनाई दी, यह रास्ता तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालेगा। रोहन ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, हम वापसी करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटने की कोशिश की, अचानक सड़क की दिशा बदल गई। अब वे उसी पुल के पास फिर से पहुंच गए थे जो पहले ही एक बार पार कर चुके थे। जैसे ही वे वापस मोड़ने लगे, कुछ डरावनी आवाजें उनकी कार में गूंजने लगी। कार के शीशे अब धीरे धीरे झलकते हुए दिखने लगे और एक अजीब सी खामोशी सब कुछ में समा गई थी। ये समझते हुए कि अब वे एक ऐसे स्थान पर आ गए थे जो भूतिया था, उन्होंने महसूस किया कि वे कभी यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अब उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक तेज हवा चली और सब कुछ खामोश हो गया। एक आवाज, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, गूंजी। आकाश, सिमा, प्रियंका और रोहन एक दूसरे की आंखों में डर देखते हुए, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए ये समझ चुके थे कि उन्हें इस हाईवे पर जो कुछ भी हुआ था वो हमेशा उनके साथ रहेगा। यात्रा का वह सफर एक जीवित भूतिया अनुभव बन गया था और अब वे ये जान चुके थे कि यह हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक प्रवेश द्वार था जो दुनिया और मृतकों के बीच का था। और इसी तरह वो हाईवे उन्हें हमेशा के लिए पकड़ने में सफल रहा। और जब वे अंत तक घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि जो आत्माएं उन पर सवार हो चुकी थी वे कभी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी।